चंद्रहास का जन्म केरल प्रदेश के राजा सुधार्मिक के वहां हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पैर में 6 उंगलियां दिखाई दी थी, जिसे ज्योतिषियों ने राजयोग का लक्षण बता दिया था। बाल्यावस्था में ही उनके पिता युद्ध में मारे गए और माता भी सती हो गईं। उन्हें एक ढाई माँ ने पाल पोष कर बड़ा किया, लेकिन जल्द ही वह भी मर गई और चंद्रहास पूरी तरह अनाथ होकर दर दर भटकने लगे। अत्यंत कष्टों के बावजूद वे सदा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करते रहते। उनकी भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि जब एक बार उन्हें मारने के लिए हत्यारे भेजे गए तो वे चंद्रहास का कोमल चेहरा देखकर उन्हें मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। सबसे रोचक मोड़ तब आता है जब कुंतल देश का दुष्ट मंत्री दृष्टबुद्धि उन्हें अपना शत्रु मानकर मारने की योजना बनाता है। दृष्टबुद्धि ने अपने पुत्र मदन के नाम एक पत्र लिखा और चंद्रहास के हाथ ही मदन के पास भेजा। पत्र में लिखा था, इसे जहर देकर मार देना। रास्ते में एक सुंदर बगीचे में चंद्रहास सो रहे थे। वहां दृष्टबुद्धि की पुत्री विषया अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। उसने सोते हुए चंद्रहास को देखा और उन पर मोहित सी हो गई। जब विषया ने उनके हाथ में अपने भाई के नाम पत्र देखा तो उसने उसे पढ़ लिया। पत्र में विष लिखा देखकर उसने अपनी आंखों के काजल और तिनके की सहायता से विष के आगे या जोड़ दिया, जिससे वो शब्द विषया बन गया। जब चंद्रहास मदन के पास पहुंचे तो मदन ने पिता की आज्ञा समझकर चंद्रहास का विवाह अपनी बहन विषया से ही करवा दिया। जब दृष्टबुद्धि को ये पता चला तो उसने देवी मंदिर में चंद्रहास की हत्या की साजिश रच ली, लेकिन भगवान की कृपा से उस षड्यंत्र में उसका अपना पुत्र ही मदन मारा गया। चंद्रहास ने अपनी भक्ति की ताकत से मदन को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे प्रभावित होकर दृष्टबुद्धि का अहंकार टूट सा गया और उसने भी भक्ति का ही मार्ग अपना लिया। अंततः चंद्रहास उस राज्य के अच्छे राजा बने और उन्होंने एक धर्मपरायण शासक के रूप में शासन किया।